नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं, ये चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। इसका शायद 4 से 5 वीडियो हम पहले आपको दे चुके थे। ये आपका अगला वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपको इतना आश्वासन जरूर देते हैं कि जनरल कंपटीशन का कोई भी किताब होगा एकदम आसान से सुकून से बन जाएगा। और किसी भी सरकार सीट वगैरह आप रख ले होंगे तो बना के देखिएगा, एकदम आराम से बन जाएगा। और इसके बाद आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। 31 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 32वां क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। चलिए, 3 साल पहले 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। नहीं, ध्यान दीजिए, कह रहा है 3 वर्ष पहले है ना, 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों यानी 5 मेंबर थे, उनका औसत आयु कितना था? 17 वर्ष। नहीं, एवरेज दिया हुआ है, पांचों का एवरेज दिया हुआ है कितना? 17 वर्ष दिया हुआ है। कब? 3 साल पहले। तो बताइए, 3 साल पहले अगर एवरेज 17 रहा होगा तो आज कितना रहा होगा? आज सर 3 जोड़ेंगे यानी 20 रहा होगा। 5 मेंबर का औसत 20 है तो जोगफल 100, 100 हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 3 साल पहले 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व 5 मेंबर थे, उनका औसत था कितना? 17। तो अगर आज अगर कहेंगे तो 3 साल पहले अगर एवरेज 17 रहा था तो आज वर्तमान में लाने के लिए 3 जोड़ेंगे यानी वर्तमान में पांचों का जोगफल आपका कितना हो जाएगा? 100 वर्ष हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? यहां वर्तमान लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि 3 हम जोड़ चुके हैं, तो 3 साल पहले 17 था, आज 3 जोड़ चुके हैं, मतलब वर्तमान में 5 जो सदस्य हैं, 5 मेंबर हैं, उनका औसत 20 होगा। तो योगफल बताने वाली बात नहीं है, योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो औसत है 20 और 5 है तो 20×5 = 100। आगे बढ़ते हैं। एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है। एक शिशु जन्म ले लिया है तो मेंबर पहले 5 थे, अब शिशु के आ जाने की वजह से अब मेंबर कितने हो गए? 6 हो गए। तो बोलिएगा हाँ सर। कह रहा है औसत वर्तमान भी समान है। यहां देखिए समान है इसका मतलब क्या? एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान भी समान है। समान का मतलब क्या मेरे भाई? समान का मतलब ये होता है जितना पहले था उतना अभी भी है। तो पहले था कितना? 17, तो अभी भी हो जाएगा कितना? 17 हो जाएगा। नहीं तो आप बोलिएगा सर ये 20 कहां से ले आए थे? मेरे भाई 20 कहीं लिखा हुआ नहीं था, ये 3 साल पहले 17 था तो वर्तमान में लाने के लिए हमने 3 जोड़ा था। नहीं तो आज भी समान है, मतलब जितना पहले था उतना था। तो पहले भी कितना था? 17, तो आज भी 17 है, औसत 17 है, लेकिन मेंबर कितना हो गए? शिशु के आने के वजह से मेंबर 6 हो गए। तो योगफल बराबर कैसे करेंगे भाई? 17 छक्का 2 तर से यानी 102 हो जाएगा। नहीं, माफ करिए, थोड़ा सा लिख देते हैं फिर से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। औसत 20 था, 5 का 5 से गुना कर लेंगे तो योगफल 5 मेंबर का 100 हो जाएगा। अब शिशु के आने के वजह से यहां देख लीजिए, शिशु के आने के वजह से 6 मेंबर हो गए और योगफल 102 हो गया। यहाँ 5 मेंबर का जोगफल 100 है, तो ये बताने वाली बात नहीं है शिशु की उम्र क्या है, ये बताने वाली बात नहीं है। इसको हम लोग आसान से निकाल सकते हैं। नहीं,
102 में से 100 घट जाएगा सर, 2 बचेगा। 5 मेंबर में से 5 मेंबर घट जाएंगे, मतलब शिशु का उम्र आ जाएगा कितना, 2 वर्ष। तो वर्तमान में शिशु जो है कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। तो पूछ रहा है शिशु की वर्तमान आयु बताइए, मतलब 2 वर्ष। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बिना पेन के भी हम लोग बना सकते थे। 5 सदस्यों की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 था, तो आज आने के लिए 3 जोड़ेंगे तो 17 3 20 हो जाएगा। 5 मेंबर का औसत अगर 20 है तो जोगफल 20 100 हो जाएगा। अब कह रहा एक शिशु भी आ गया है। शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में भी समान है, मतलब जितना पहले था उतना अभी भी है। तो पहले 17 था तो अभी भी 17 है, लेकिन शिशु के आ जाने के वजह से मेंबर 6 हो गए हैं। तो 17 छक्का 2 तर से, तो 102 में से 100 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा, और 5 मेंबर से 5 मेंबर घट जाएंगे, मतलब शिशु का उम्र 2 वर्ष निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है भाई, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। कौन कौन है, राम है, इनका 2 बच्चा है, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा कर लेते हैं। औसत आयु 17 वर्ष है। एवरेज आपका दिया हुआ है कितना भाई, 17 वर्ष। चलिए क्या हम ये जोगफल निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल जोगफल निकाल सकते हैं। जोगफल निकालेंगे तो 3 से गुना कर लेंगे, तो ये आपका योगफल आ जाएगा 77 या 51 वर्ष। नहीं, योगफल आपको आ जाएगा कितना, 77 या 51 वर्ष। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, राम की पत्नी, ये राम नहीं है, राम की जो वाइफ है उनके बारे में कह रहा। राम की पत्नी मतलब राम का वाइफ, और 2 बच्चा वही है, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा। 2 बच्चों की औसत आयु कितना है, 16 वर्ष है। एवरेज आपका 16 वर्ष दिया हुआ है। क्या यहां से हम जोगफल निकाल सकते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ सर। 3 आदमी हैं तो 3 से गुना कर दीजिए, तो योगफल बराबर औसत गुने संख्या, तो 16 या 48 वर्ष। क्या ये समझ में आपको आया, तो आप मना नहीं करिएगा, आप बोलिएगा जी सर बिल्कुल समझ में आया। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, घटा दीजिए। यहां घटा दीजिएगा तो ये देखिए यहां से यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कौन, राम, माइनस उनकी वाइफ बच जाएंगे, और इधर आपका बच जाएंगे कितना, 3 बच जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे देखिए, यदि राम की उम्र 33 वर्ष है, राम की उम्र कितना है भाई, 33 वर्ष है, तो राम की जगह पर हम कितना लिख लें, 33। राम की जगह पर 33 माइनस इनका वाइफ बराबर 3 हो जाएगा। पूछ रहा है कि उनकी पत्नी, उसकी पत्नी का उम्र बताइए। यहां देखो माइनस में W है, वाइफ है, तो इनको इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएंगे, और 3 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 33 में से 3 जाएगा, यानी W का मान, W मतलब वाइफ, उनकी वाइफ की उम्र आ जाएगा कितना, 30 वर्ष। यही है सही, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इतना हाई लेवल के क्वेश्चन बता चुके हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, एकदम आराम से सुकून से कर सकते हैं हम लोग। दोबारा बताने की हमें नहीं लगता है जरूरत है, ये आसान क्वेश्चन थे। चलिए चलो भैया, सीट खत्म हो गया है, तुरंत लगा लेते हैं। चलिए 33 तक कर लिए थे, आज 34 से आगे बढ़ते हैं। एक पत्नी, पति और उसके पुत्र की औसत आयु जब 42 वर्ष थी जब उस पुत्र की शादी हुई, और शादी के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ। जब बच्चा 5 साल का हुआ तब उस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो शादी के समय उसके पुत्र वधू की आयु क्या थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए देखते हैं, कह रहा है यहां से देखिए क्वेश्चन आप ना सकून से पढ़िए। एक पति एक पत्नी है और उसके एक पुत्र है कि औसत आयु जब 42 वर्ष थी तब उस पुत्र की शादी हुई। यहां तक हम लोग पढ़ लेते हैं। एक पति पत्नी मतलब इनके माता हैं और पिता हैं और इनका एक पुत्र है। नहीं, ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है, थोड़ा कलम को छोटा कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक माता है, एक पिता है तथा उनका एक पुत्र है। जी पुत्र है। और जब पुत्र का शादी हुआ तब उस समय औसत कितना था? 42 वर्ष। लिख दिए हैं। माता पिता और पुत्र की औसत कितना थी भाई? औसत आयु 42 वर्ष थी जब पुत्र की शादी हुई। नहीं, तो जब शादी हुआ तो माता पिता और उसके पुत्र का औसत एवरेज लिख देते हैं। एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बस एक सेकेंड, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं। थोड़ा सा वेट करिए। चलिए क्वेश्चन आ गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। चलिए, एक पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु जब 42 वर्ष थी जब उस पुत्र की शादी हुई। चलिए यहां पर लिखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। एक माता है, एक पिता है और इसका एक पुत्र है। औसत आयु 42 वर्ष थी। एवरेज आपका दिया हुआ था कितना? 42 वर्ष। नहीं, कब? जब शादी हुआ। अब देखिए और क्या करा, और शादी के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ। शादी जब हुआ तो शादी के 1 साल बाद क्या हुआ? एक बच्चा हुआ। नहीं, जब बच्चा 5 साल का हुआ तब उस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाएगी। इस बात को ध्यान से समझिए। जब शादी हुआ था तो देखिए, पति पत्नी मतलब माता और पिता और उसका एक पुत्र है जिनका एवरेज कितना था? 42 वर्ष। कब? जब शादी हुआ। अब कह रहा शादी के 1 साल बाद एक बच्चा जन्म लिया। नहीं, और कह रहा जब बच्चा 5 साल का हुआ तब उस परिवार की औसत आयु, समझिए, जब शादी हुआ था तब 42 वर्ष था। यहां तक तो समझ में आया। शादी के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ, मतलब 1 साल बाद जाइएगा, शादी के 1 साल बाद जाइएगा तो बेबी हुआ। कह रहा है जब बच्चा 5 साल का हुआ, मतलब बेबी आपका हो गया कब? 5 साल का, तब उस परिवार की औसत 36 वर्ष हो जाएगी। तो ये 36 वर्ष तो हो जाएगी, लेकिन कब हो जाएगी भाई? तो शादी के बाद 1 साल का एक बच्चा हुआ, बच्चा अभी 5 साल का है, मतलब के साल बाद की बात है? मतलब 6 वर्ष बाद की बात है। नहीं,
क्या ये 6 साल बाद जो हम लिखे ये आपको समझ में आया? 6 साल बाद समझ में आया भाई? शादी के 1 साल के बाद एक बच्चा हुआ और बच्चा है अभी के साल के 5 साल के, मतलब कितने साल की बात है? 6 साल बाद की बात है। नहीं, उस परिवार की औसत आयु, उस परिवार मतलब कौन कौन, ये आप समझ रहे होंगे। उस परिवार मतलब माता तो यही है, पिता भी यही है और पुत्र भी यही है, लेकिन एक बच्चा हो गया है, इसके वजह से इनका शादी हो गया होगा तो इनका एक बहू भी आ गया है, परिवार में एक बहू भी आ गए हैं, वो जिसको पुत्र वधू बोलते हैं। बात समझ में आया भाई? माता पिता पुत्र बहू रहेंगे तब तो बेबी आएगा। हमने कहा अब जब बहू रहेगा तभी तो पोता होगा ना भाई। तो माता पिता और पुत्र तो ये हैं, और इनका एक पत्नी मतलब ये दोनों का एक बहू और एक कौन होगा? बच्चा होगा। नहीं, इनकी एवरेज दिया हुआ है कितना? 36 वर्ष। तो आप ये ध्यान से समझिए कि अब परिवार में कितने मेंबर हो गए? माता पिता पुत्र और इसका एक बहू। अक्सर क्वेश्चन में ना बहू को छोड़ देते हैं, यही गड़बड़ हो जाता है। भाई बच्चा कहां से आएगा जब बहू आएगी ही नहीं, तो बच्चा कहां से आएगा? तो एक बहू भी है और एक बच्चा भी है, यानी 1 2 3 4 और 5, मतलब परिवार में अब मेंबर कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं। औसत दिया हुआ 36, औसत 36 दिया हुआ है, तो जोगफल निकाल दीजिएगा तो 180 आ जाएगा। नहीं, 180 ध्यान से देखिएगा किसका किसका आएगा? माता पिता पुत्र और एक बहू है जिनको पुत्र बहू या इंग्लिश में डॉटर इन लॉ बोला जाता है, बहू है और बच्चा है। नहीं, इन सब का योगफल मतलब जोड़ना, योगफल हम लोग ले आए हैं 36 85 से 180। कोई दिक्कत भैया? 180 में कोई दिक्कत तो बोलिएगा नहीं सर। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 साल बाद है तो इसको भी 6 साल बाद जाने के लिए आपको 6 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये 6 साल बाद आप निकाले हैं तो माता पिता पुत्र को भी 6 साल बाद ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जब शादी हुआ था उसी समय 42 था, और ये कब है? 6 साल बाद। तो यहाँ भी 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 42 48 हो जाएगा, और 3 मेंबर है तो 3 से गुना कर दीजिएगा, तो 8 या 24। यहां से हम समझाते हैं, अब आपको उधर जगह नहीं है। यहां देखिए लिख देते हैं एक बार फिर से, माता पिता पुत्र और कौन है भाई? बहू है, और कौन है? बच्चा है। बहू है और कौन है? बच्चा है। सबका जोगफल, जोगफल मतलब प्लस ना, सबका जोगफल हम लोग निकाल चुके हैं कितना? 180। लेकिन कब? 6 साल के बाद। अब इनको 6 साल के बाद ले जाइएगा तो 42 में 6 जोड़िएगा 48, 3 मेंबर है 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 144। 144 जोगफल किनका आ जाएंगे? तो बोलिएगा सर माता पिता और पुत्र, यहां तक आपका दिया हुआ है कितना? 144। लिख ले भाई। 6 साल के बाद यहां देख लीजिए, माता पिता और पुत्र का योगफल 144, प्लस हमें बहू जो पुत्र वधू हैं उनकी मालूम आयु मालूम नहीं है, प्लस बच्चा बेबी का मालूम है। बच्चा के साल का है? 5 साल का है, तो बच्चा की जगह पर 5 लिख लेंगे, बराबर 180। अब यहां से हम लोग सुकून से निकाल देंगे। ये देखिए 144 और 5 जोड़िएगा यानी 149 हो जाएगा, प्लस बहू या पुत्र वधू बोलिए, बराबर आपका 180। यहां देखिए 149 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, यानी बहू बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? 180 में से 149 घट जाएगा, मतलब 31 आ जाएगा। नहीं, कह रहा है पुत्र वधू, इसी बहू को पुत्र वधू बोल रहे थे, तो क्या कह रहा है भाई?
शादी के समय उसके पुत्र वधू की आयु क्या थी? कब शादी के समय? अभी जो पुत्र वधू है, अभी जो पुत्र वधू हैं कितने साल की हैं? 31 साल के हैं। और कब? 6 साल बाद है। तो 6 साल के बाद पुत्र वधू अगर 31 साल के हैं तो जब शादी हुआ होगा तो शादी कब हुआ था? 6 साल पहले। शादी कब हुआ था भाई? शादी तो 6 साल पहले हुआ था। तो आज पुत्र वधू अगर 31 वर्ष के हैं तो 6 इसमें घटा देंगे, यानी शादी के समय पुत्र वधू की एज निकल जाएगा कितना? 25 वर्ष। यही है सही ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। माता पिता और पुत्र की जब शादी हुआ था तो औसत 42 वर्ष था, ठीक है। कह रहा है कि शादी के 1 साल के बाद एक बच्चा हुआ और बच्चा का भी उम्र है कितना? 5 साल। तो शादी के साल 1 साल का बच्चा हुआ और बच्चा अभी 5 साल का है, मतलब कितने साल बाद की बात है? 6 साल की बाद की बात है। 5 साल का हुआ तब उस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष थी। तो इस परिवार में कौन कौन थे? माता पिता पुत्र और एक और आ गई थी, कौन? पुत्र वधू। तब तो आपका ये दोनों का बच्चा हुआ, सॉरी ये दोनों का पोता होगा, इनका बच्चा होगा। तो पुत्र वधू भी एक आ गए जिनको बहू बोलते हैं। 36 है, मेंबर 5 है तो 5 से गुना कर दिए तो 36 पचे 88, मतलब माता पिता पुत्र बहू और बच्चा का योगफल आ गया 180। लेकिन कब? 6 साल के बाद। तो 6 साल के बाद यहाँ देखिए 180 लिखा हुआ है। अभी यहां से चलिए, जब शादी हुआ था तब 42 वर्ष था। ध्यान दीजिए, जब शादी हुआ था तो 42 वर्ष था औसत। अब 6 साल बाद ले जाना है तो क्या करेंगे? 6 इसमें जोड़ेंगे तो 6 जोड़ दीजिएगा तो 48 हो जाएगा। 3 आदमी का एवरेज था, 3 से गुना कर दिए 144, यानी माता पिता और पुत्र का योगफल आ जाएगा 6 साल के बाद कितना? 144। तो यही लिखे हैं, माता पिता और पुत्र के जगह पर 144 प्लस बहू कितनी की है हमें मालूम नहीं, प्लस बेबी का मालूम है 5 साल। तो 144 से 5 149 हो जाएंगे। बहू निकालना है, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, मतलब बहू आ गए कितना? 31 वर्ष के। लेकिन कब? 6 साल के बाद। हम लोग निकाले हैं कब? 6 साल के बाद। तो कह रहा है कि जब शादी हुआ था उस समय पुत्र वधू कितनी की थी, बहू कितनी की थी? तो भाई 6 साल बाद आए हैं, शादी 6 साल पहले हुआ था तो 6 घटा देंगे, तो शादी के समय पुत्र वधू की एज आ जाएगी कितना? 25 वर्ष। नहीं, चलिए नोट कर लीजिए या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को दोहरा लीजिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 35। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 10 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले, यहां ध्यान रखिएगा, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले उस परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। एक परिवार के 10 सदस्य, एकदम आराम से सुकून से लिखते हैं। 10 सदस्य है ना, यानी 9 मेंबर पहले हैं, 9 मेंबर इसमें हैं और एक बच्चा है। नहीं, एक क्या है भाई? एक बच्चा है। तो क्या हो गया? 10 सदस्य हो गया। तो बोलिएगा हाँ सर। भाई समझ में आया? कह रहा है एक परिवार में 10 सदस्य की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। यदि उस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 10 वर्ष है। नहीं, तो हम यही लिखे हैं कि 10 सदस्य हैं जिसमें से 9 मेंबर, 9 जो हैं बड़े हैं और उसमें एक बच्चा है। नहीं, सबका औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है। एवरेज आपका दिया हुआ है कितना भाई? एवरेज दिया हुआ है कितना? 20 वर्ष। यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा। यहां तक दिक्कत है तो बोलिए
समझ में आया होगा। एक परिवार के 10 सदस्य लिखे हैं तो 9 बड़े होंगे और एक बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है यदि उस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 10 वर्ष तो एक बच्चा होंगे। 9 मेंबर हैं और एक बच्चा है, सबका औसत कितना है? 20 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले, इस क्वेश्चन को ना 1-2 बार आराम से पढ़िएगा तो कभी गलती नहीं होगा। अक्सर ये क्वेश्चन में गलत हो जाते हैं। छोटे सदस्य के जन्म के पहले, भैया जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले। अब आप ये बताइए छोटे सदस्य जो हैं नन्हे मुन्ने हैं, जो ये के साल के हैं, 10 साल के हैं, तो जन्मे भी होंगे 10 साल पहले। तो 10 साल पहले तो 10 घटा दीजिएगा भाई, अभी एवरेज है 20 वर्ष, तो 10 साल पहले 10 घटा देंगे तो बोलिएगा हाँ सर एवरेज 10 आ जाएगा। और ये 10 मेंबर था तो इसीलिए 10 से गुना कर देंगे। तो लिखते हैं भैया 9 मेंबर फिर से लिख देते हैं 9 मेंबर और एक बच्चा है। नहीं, इनका एज का योगफल आ गया कितना? 100 वर्ष। कब भाई? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले 10 माइनस कर देते हैं, इससे आप समझ जाइएगा 10 साल पहले। 10 साल पहले काहे ले गए? क्योंकि कहा छोटे सदस्य के जन्म के पहले, तो छोटे सदस्य थे कितना साल के? 10 साल के। नहीं, तो अभी एवरेज 20 है तो 10 साल पहले 10 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 मेंबर था तो 10 को 100। ये समझ में आया? अब बताइए, अब ये बताइए जब बच्चा जन्मा होगा तो 9 जो है मेंबर वो तो रहबे करेंगे, 9 मेंबर तो रहबे करेंगे। भैया अभी बच्चा आया कहाँ? बच्चा के जन्म के पहले। ये देखिए बच्चा के जन्म के पहले मतलब बच्चा अभी कितना का है भाई? जन्मा नहीं है अभी समझ ही रहे होंगे, अभी हॉस्पिटल में है, जन्मने का सब इंतजार कर रहे हैं। नहीं, उम्मीद है 1 से 2 घंटा में बच्चा जन्म होगा। लेकिन जन्म के पहले, तो जन्म के पहले मतलब अभी बच्चा नहीं है, लेकिन योगफल तो अभी भी 100 वर्ष का न रहेगा भाई। योगफल तो अभी भी 100 वर्ष रहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया? तो आप बोलिएगा हाँ सर। अब जन्म के पहले मतलब बच्चा जन्मा नहीं है तो इसलिए मेंबर तो 9 वो रहेंगे। औसत पूछ रहा है उस परिवार की औसत आयु बताइए, तो औसत बराबर होता है जोगफल बटा संख्या। आपका जोगफल कितना है? 100 वर्ष। मेंबर कितने हैं? 9। तो 100 को 9 से भाग देंगे यानी 11×99 यानी 11.1/9 वर्ष। यही है सही, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, 11.1/9 वर्ष। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। हाँ, अक्सर यहाँ गड़बड़ हो जाता है तो ध्यान रखिएगा। 9 मेंबर जिसमें से एक बच्चा है, औसत आयु अभी 20 वर्ष है। 10 साल पहले काहे ले गए? क्योंकि कह रहा था छोटे सदस्य के जन्म के पहले, तो बच्चा जन्मा होगा कब? 10 साल पहले। तो अभी एवरेज अगर 10 है तो 20 है तो 10 साल पहले 10 घटा लेंगे, एवरेज 10 हो जाएगा। और 10 आदमी का ये एवरेज है तो 10 से गुना कर देंगे तो योगफल 100 हो जाएगा। कितने मेंबर का? 10 मेंबर का। लेकिन भैया 10 मेंबर में अभी बच्चा आया नहीं है, अभी बच्चा आया नहीं है तो इसलिए मेंबर तो 9 ही रहेंगे और जोगफल भी 100 रहेंगे। नहीं, तो पूछ रहा है जन्म के पहले, तो जन्म हो जाएगा तो मेंबर 10 हो जाएंगे, लेकिन जन्म के पहले यानी मेंबर 9 हुए हैं और जोगफल आपका 100 है। तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो 100 को 9 से भाग दे लेंगे तो 11.1/9। चलिए समझ में आया होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, ये देखिए दोनों क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। 5 सदस्यों के एक परिवार की वर्तमान में औसत आयु 30 वर्ष है। ध्यान दीजिए 5 सदस्य हैं,
5 सदस्यों की एक परिवार की वर्तमान में औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले, जन्म के बाद कहेगा मेरे भाई, तो ध्यान रखना पांचों हो जाएगा, लेकिन जन्म के पहले, तो जन्म के पहले मेंबर कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। नहीं, जन्म के बाद मेंबर 5 हो जाएंगे, लेकिन पहले मेंबर तो 4 ही रहे होंगे। समझ में आ रहा है? 5 सदस्य हैं, जिसमें से कौन कौन है भाई? 4 जो हैं, 4 मेंबर हैं, ये जो बड़े आदमी हैं, और इसमें एक बच्चा भी है। नहीं, एक बच्चा भी है, एक आपका बेबी भी है, जिसका वर्तमान में औसत आयु कितना है? 33 वर्ष है। बात समझ में आ गया? अब हम 9 साल पहले जा रहे हैं, -9 खाली लिख देते हैं। 9 साल पहले जा रहे हैं भाई, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 9 घटाना पड़ेगा। नहीं, तो 9 घटा दीजिएगा, तो एवरेज आपका पहले 33 था, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 4 मेंबर और ये 5 हैं, तो 24 5 20 से, यानी योगफल हो जाएगा 120। कब भाई? 9 साल पहले। 9 साल पहले योगफल कौन कौन हो, किसका किसका होगा? तब 9 मेंबर और प्लस एक बच्चा। नहीं, एक बच्चा को योगफल हो जाएगा कितना? 120। लेकिन अच्छी बात क्या है? जन्म के पहले, मतलब ये बच्चा अभी नहीं है, तो बस ये 0 का है। तो जन्म के पहले तो मेंबर 4 रहे होंगे और योगफल 120 हो गया होगा, तो 4 से भाग दे देंगे, यानी औसत आ जाएगा 30 वर्ष। बिना पेन के भी उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहता जन्म के बाद, तो अगर जन्म के बाद कहता तो यहाँ 5 से भागा हो जाते। नहीं, लेकिन कह रहा है जन्म के पहले, तो जन्म के पहले अभी 4 सदस्य हैं, अभी 5 सदस्य नहीं हुए हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 37। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। चलिए करते हैं कौन से इसको। वर्तमान में एबीसी की आयु का योग 185 वर्ष है, 185 ईयर। नहीं, बी की आयु ए की आयु की दुगनी है, जबकि सी ए से 17 वर्ष बड़ा है। ए, बी और सी की वर्तमान आयु बताइए। नहीं, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वर्तमान में ए, बी और सी तीनों का आयु का योग कितना है? 185 वर्ष। कौन कौन भाई? ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 185 ईयर। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, कर रहा है बी की आयु ए की आयु की दुगनी है। यहां ध्यान दीजिए, बी की आयु ए की आयु की दुगनी है। बी की आयु ना ए की आयु की दुगनी है, तो अगर हम ए में 2 से गुना कर देंगे तो क्या ये बी की आयु के बराबर हो जाएगा? तो आप बोलिएगा हाँ सर हो जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत? ए मेरे भाई कोई परेशानी है? बी की आयु ए की आयु की दुगनी है। कह रहा है बी की आयु ए की आयु की दुगनी है, तो दुगना बी है ना, तो हम ए में 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा? आयु बराबर हो जाएगा। जबकि सी ए से 17 वर्ष बड़ा है। सी जो है ए से 17 साल के बड़ा है, तो अगर ए में हम 17 साल जोड़ दें, ए में अगर 17 साल जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए में 17 साल जोड़ देंगे तो वो सी की आयु के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। भाई हम आपसे ना 5 साल बड़ा है, तो आप अपने आयु में 5 जोड़ दीजिएगा तो मेरे आयु के बराबर हो जाइएगा ना। तो एक बार फिर से, ऐसे ये करना नहीं है, एग्जाम में ये करना नहीं है, ऐसे नॉलेज के हिसाब से समझा देते हैं ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़े। फिर से तीनों का जोगफल 185 वर्ष है। कह रहा है बी की आयु ए की आयु की दुगनी है, तो ए में 2 से गुना कर देंगे तो बी की आयु के बराबर हो जाएगा। सी ए से 17 साल का बड़ा है,
तो ए में अगर 17 साल जोड़ देंगे तो सी की आयु के बराबर हो जाएगा, नहीं। और ऐसे आपको नहीं करना है, हम तो यही बोलेंगे कि आप बाई ऑप्शन से जाइए, ऐसे उसको भी हल कर देंगे, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से चले जाइए, आसान भी पड़ेगा और टाइम भी बहुत कम लगेगा। देखिए क्या करा, डी की आयु ए की आयु की दुगनी है, ए ये है और बी ये है, क्यों? क्योंकि हमसे ए बी सी पूछ रहा है, तो ए वाला पहले, बी वाला दूसरा में और सी वाला ये लास्ट में रहा होगा। तो बी की आयु ए की दुगनी है, तो ये 86 है, 40 है, 40 का डबल 80 होता है, 86 हो गया, डबल नहीं है इसलिए पहला ऑप्शन खत्म। 42 का डबल 84 होता है, हो सकता है। 40 का डबल 80 होता है, हो सकता है। 42 का डबल 88 नहीं होता है, तो ये आपका खत्म हो गया, नहीं। अब ध्यान दीजिए, फिर क्या कह रहा है भाई, सी ए से 17 साल के बड़ा है, तो अगर ए को आप 40 लेते हैं, ए को 40 लेते हैं, तो सी 17 साल बड़ा मतलब 67 होना चाहिए। इसमें देखिए सी जो है ए से 15 साल का बड़ा, इसलिए एक ऑप्शन भी खत्म हो गया। इसमें देखिए ये 59 है, ये 42 है, तो इसमें 17 साल का बड़ा है जी, बिल्कुल है। तो दो कंडीशन मैच कर रहा है, बी ए का डबल है जी, डबल है। सी ए से 17 साल बड़ा है जी, बड़ा है। और तीनों के जोड़ के 185 भी होना चाहिए। अब जोड़ लीजिएगा तो 9 और 4 13, 13 2 15 के 5, बाकी हाथ में आपका 1 बच जाएगा, तो यहाँ 1 रख दीजिएगा 6, तो 14 6 18, 185। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। तो हम तो ऐसे यही बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को ना आप कहां से जाइए, बाई ऑप्शन जाइए। लेकिन हल करना भी कोई बड़का काम नहीं है, ये देख लीजिए, हल करना भी कोई बड़का काम नहीं है। कहिए तो हम हल कर दें, तीनों को ना एक फॉर्मेट में कर देते हैं। ए की आयु तो ये है, यहां देखिए बी के जगह आप क्या रखिएगा, बी के जगह आप रखिएगा 2a, तो 2a लिख दीजिए प्लस, ये देखिए सी के जगह पर आप क्या रखिएगा, तो सी के जगह पर आप रख दीजिएगा a प्लस 17। एक सेकेंड फिर से समझा देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, सबको ए फॉर्मेट में कर दीजिए या बी में कर दीजिए या सभी को सी में कर दीजिए, जहां आपको आसान पड़े उसी में कर दीजिए। हमें तो भाई ए में लग रहा था, तो ए की आयु ए मान लिए। यहां देखिए बी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2a, तो बोलिएगा हाँ सर। सी के जगह पर क्या लिखेंगे, सी के जगह पर लिख देंगे a प्लस 17 बराबर 185। अब यहां से हल करने के लिए भैया जी ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको खुद आनी चाहिए। नहीं, यहां से ए का मान निकालना कोई बड़का काम नहीं है। अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो कोई घर में छोटे भाई होंगे या बड़े भाई होंगे, उनसे पूछिए, आपको कान पर खींच के एक आंख देंगे और बोलेंगे भैया, फिर समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं तो चलिए, हम तो ऐसे ये क्वेश्चन को आपको बेसिक से नहीं बाय ऑप्शन से बनाने के लिए बोलते हैं, सबसे आसान है, टाइम भी कम लगेगा। नहीं, और ऑप्शन से ही बनते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आ जाइए, कितना 38 आ जाइए। 7 साल पहले एबीसी की औसत आयु कितना था, 51 वर्ष। ध्यान दीजिए 7 साल पहले 51 वर्ष था, तो आज क्या होगा, 7 जोड़िएगा यानी 58 हो जाएगा। और के आयु का औसत था 3 का, तो 3 से गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 50 तिया 150 और 8 तिया 24 यानी 174। यानी हम बोल सकते हैं कि वर्तमान में ए बी और सी की योगफल कितना आ जाएगा, वर्तमान में ए और बी सी की वर्तमान में ए बी और सी की आयु का योगफल कितना आ जाएंगे, 174 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे, यदि ए बी से 3 साल का बड़ा है, ए बी से 3 साल का बड़ा है, देखो जल्दी, ये 56 है, ये 61 है, ये 5 साल का बड़ा है, ये खत्म। ये 68 है, ये 61 है, ये 3 साल का बड़ा है, हो सकता है, बचा के रखते हैं। ये 58 है, ये 55 है, ये छोटा है, ये खत्म है, ये भी छोटा, खत्म है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 4 ऑप्शन है, 3 खत्म हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया।
ये पहले वाला क्वेश्चन में सबको काहे मिला रहे थे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका बैंक में पूछा गया था और बैंक में आपका 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन आते हैं, जिनमें से एक रहता है इनमें से कोई नहीं, सबसे खतरनाक, इसीलिए उसमें तीनों को हम संतुष्ट करा दिए नहीं। लेकिन इसमें 4 ही ऑप्शन है, 2 को खत्म ही हो गया भाई, 3 को खत्म ही हो गया, तो वो सही है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ईना का जन्म अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष पश्चात हुआ। ईना जन्मी है कब? जब मम्मी पापा इनके शादी किए और इसके 4 साल के बाद कौन आई? ईना आई। नहीं, कह रहा है कि उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष की छोटी है। मम्मी जो है ना पापा से 3 साल के छोटा है। चलिए आगे सर, कह रहा है और ईना जो 13 वर्ष की है उससे 24 वर्ष बड़ी है। देखिए 24 वर्ष बड़ी है, तो 24 वर्ष बड़ी कौन है भाई? 24 वर्ष बड़ी कौन है? ईना की मम्मी। किससे? ईना से 24 वर्ष की बड़ी है। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। ईना के पिता की विवाह के समय आयु क्या थी? ईना के पिता के विवाह के समय पिता की आयु क्या थी? नहीं, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, तो बिना पेन के भी हम लोग कर सकते हैं। देते हैं आपको 30 से 40 सेकेंड, देखिए बिना पेन के भी निकल जाएगा ये देखिए 24 वर्ष बड़ी है। ईना की मम्मी ईना से 24 साल की बड़ी है। तो जब ईना जन्मी होगी मेरे भाई, जब ईना जन्मी होगी तो इसकी मम्मी की एज कितना रहे होंगे? 24 वर्ष रहे होंगे। तो आप बोलिएगा हाँ सर। कैसे भाई? ईना की मम्मी ईना से 24 साल के बड़ा है, तो जब ईना जन्मी होगी तो इनकी मम्मी का जो बर्थ रहा होगा, है ना, सॉरी, ईना के बर्थ के समय इनकी मम्मी की एज कितना रहा होगा? 24 वर्ष। मतलब ईना की मम्मी 24 वर्ष की थी तब मम्मी बनी। नहीं, और ईना कब आई है? तो ईना शादी के 4 साल बाद आई है। नहीं, यानी इनकी मम्मी शादी के समय 20 साल के रहे होंगे। तो आप बोलिएगा हाँ सर। और मम्मी जो है पापा से 3 साल के क्या है? छोटा है, यानी पापा शादी के समय 23 साल के रहे होंगे। बिना पेन के हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें नहीं लगता है दोबारा समझाने की जरूरत है। ए भैया, ईना की मम्मी जो है ना ईना से 24 साल के बड़ा है, तो जब ईना जन्मी होगी उस समय इनकी मम्मी की एज कितना रहा होगा? 24 वर्ष। तो बोलिए हाँ सर। ईना कब आई है? शादी के 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद ये मम्मी बने हैं, यानी शादी के समय ईना की मम्मी की एज 20 साल रहा होगा। तो पूछ रहा है शादी के समय ईना का पापा, तो पापा 3 साल के बड़ा है ना, मम्मी 3 साल छोटा है, तो पापा 3 साल बड़े ना। तो मम्मी विवाह के समय कितना थी? 20 साल की, तो पापा रहे होंगे 23 साल। इसमें हम क्या लिखें भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए कितना? 40। ये वाला भी कभी कभी आप लोग को फंसा लेता है, इसमें थोड़ा समझिएगा। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। ध्यान दीजिएगा, स्नेह की आयु जो है अपने पिता की आयु का 6ठा भाग। मतलब स्नेह के पिता की आयु अगर हम लोग को पता लग जाएगा और उसका 1/6 कर देंगे तो स्नेह की आयु आ जाएगी। आगे 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। एक और विमल आके टपक गई है। यदि विमल 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो, हम आपसे बोल दिए कि हम अपना 20वां जन्मदिन 5 साल पहले मनाए हैं, तो आज हम के साल के? तो आप बोलिएगा सर 25 साल के। नहीं, हम आपसे बोल रहे हैं कि हमने 25वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया, मतलब आज हम 28 साल के हैं। तो आप बोलिएगा हाँ सर। तो भाई विमल 8वां जन्मदिन कब मनाई है? 2 साल पहले।
तो बीमल 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाई है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में बीमल जो होंगे ये कितने वर्ष का होंगे? तो आप बोलिएगा सर 10 साल के होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि 8वां जन्मदिन ये कब मनाए हैं? 2 साल पहले। तो आज बीमल कितना के रही होगी? तो बोलिएगा 10 साल के। अब देखिए क्या करा, 10 साल के बाद स्नेह के पिता की आयु बीमल की आयु की दुगनी होगा। कब? कब भाई? 10 वर्ष बाद। तो बताइए भाई, आप ही खुदे बता दीजिए। बीमल अभी के साल के हैं? 10 साल के। तो 10 साल के बाद जो बीमल होंगे, ये बीमल होंगे 10 साल के बाद कितने का? 20 साल का होंगे। और स्नेह के जो पिता हैं, भैया स्नेह को जो पिता है इनका दुगना है, यानी 20 दूनी 40 वर्ष। नहीं? अरे बोलो भाई। तो बोलिएगा हाँ सर, लेकिन 40 वर्ष तो आया। ध्यान दीजिए, बिना पेन वाला ये भी था लेकिन हम लिख दिए हैं। 40 वर्ष तो बीमल के स्नेह के पिता तो 40 वर्ष के हैं, लेकिन कब हैं? तो 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद स्नेह के पिता 40 साल के होंगे। मतलब आज बीमल के पिता कितने साल के हैं बताओ? तो बोलिएगा सर स्नेह के पिता आज के साल के हैं? 30 साल के हैं। और स्नेह कह ही रही थी चिल्ला चिल्ला के कि हम अपने पापा की आयु का छठा भाग है। नहीं? तो पापा इनके 30 का है, इनका छठा भाग मतलब 1/6 कटा लीजिएगा। यानी वर्तमान में अभी यह स्नेह कितना की है? 5 वर्ष की है। नहीं? यह स्नेह जो है वर्तमान में के वर्ष का? 5 वर्ष का। तो कब पूछ रहा है भाई? तो स्नेह की वर्तमान आयु अभी ही पूछ रहा है, मतलब 5 वर्ष। नहीं समझ में आया? भैया बिना पेन वाला क्वेश्चन था, इसमें हम आपको क्या समझा सकते हैं। लव जी क्या है भाई, हमने कहा हम अपना ना 25वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया था, मतलब आज हम 27 साल के ना हो गए। तो बीमल 8वां जन्मदिन कब मनाई है? 2 साल पहले। तो ये 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाई है, मतलब बीमल आज के साल के 10 वर्ष के। सेकेंड लाइन पर ध्यान दीजिए, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु बीमल की आयु का दुगनी होगी। कब? 10 साल बाद। तो अभी बीमल 10 साल के, तो 10 साल बाद बीमल 20 साल के, और इनके पिता इसका दुगना। तो अगर ये 20 तो ये 40। लेकिन 40 कब भैया? लेकिन 40 कब? 10 साल के बाद 40 होंगे। मतलब आज इनके पिता कितना के? 30 साल के। और स्नेह बोल रही है कि हम अपने पापा का 1/6 हैं। तो 30 का 1/6 कर दीजिएगा, मतलब कितना? 5 वर्ष। नहीं? चलिए समझ में आ गया होगा। चलो भैया, चलिए प्रश्न संख्या 41, ये RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको भी ले लिए हैं। नहीं? एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगना है। आराम से कर लीजिए। दुगना है कब भैया? वर्तमान में। वर्तमान में कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगना है, यानी पुत्र 1 का तो पापा दुगना, मतलब 2 का। समझ में आया जी? यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले? हमें मालूम नहीं है। कितने वर्ष पहले? ध्यान दीजिए, कितने वर्ष पहले हमें मालूम नहीं है। तो हमने कहा 1 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले हमें मालूम नहीं, तो हमने बोला X वर्ष पहले। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु के गुना 3 गुना हो जाएगी। ये आपको अब समझ में आने लगा होगा कि ये पहला दिन का पहला क्वेश्चन है। नहीं? कि जब कभी भी 2 अलग अलग समय का रेशियो दिया हुआ रहे, जब कभी भी 2 अलग अलग समय का रेशियो दिया हुआ रहे तो अंतर समान होनी चाहिए। क्या ये अंतर समान है?
तो भैया जी ये अंतर समान नहीं है, तो क्या हम लोग अंतर समान कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें तो महारत है। कैसे भाई? नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को नीचे से, ये बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला ना अंतर समान करने के लिए ना आप पहला दिन सीखे होंगे। नीचे का अंतर 2 है तो ऊपर में 2 से गुना कर देंगे, ऊपर में अंतर 1 है तो नीचे 1 से गुना कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो बोलिएगा नहीं सर यहां तक समझ में नहीं आया, है ना? नहीं नहीं, यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां निश्चित राशि दिया हुआ है कितना? 20 वर्ष। भाई ये जो आप निकाले हैं ये क्या है? रेशियो है। और यहां निश्चित राशि दिया हुआ है कितना? 20 वर्ष। जी बिल्कुल, लेकिन किसका? यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यहां देखो वर्तमान में पुत्र की आयु कितना है? 2 वर्ष है, नहीं? तो भैया जी वर्तमान की तुलना वर्तमान से, पुत्र का तुलना पुत्र से। तो क्या कह रहा था? देखिए, तो कितने वर्ष पहले, जिसे निकालना उसे गुना, 4 से 3 हो गया तो कितने साल पहले की बात है? 1 साल की पहले। 2 से 1 हो गया, कितने साल पहले की बात है? 1 साल पहले की बात है। तो जिसे निकालना है उसे गुना, तो 1 से गुना कर दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। ऐसे इसे ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, शायद आप बनाते जानते भी होंगे, लेकिन अगर लॉजिक से भी बनाइएगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे भाई मेरे तरफ से एज खत्म हो गया। एज आपको कहां तक खत्म हो गया है तो हम आपको बता देते हैं। एसएससी, सीजीएल, मेंस, रेलवे, डिफेंस और बिहार का कोई भी एग्जाम रहे, हम तो इतना बोलते हैं कोई भी जनरल कंपटीशन का आपके पास किताब होगा या कोई भी टीचर का सीट होंगे तो आप बनाइए, एज बिल्कुल बनेगा। लेकिन कैट मैट का क्वेश्चन भैया, कैट मैट के क्वेश्चन ऐसे भी ना टीचर अपने असाइनमेंट में ना कूद कूद के डाल देते हैं भैया, अपने आएंगे, अपने बताएंगे, अपने समझेंगे और कहानी खत्म। नहीं, तो मेरे तरफ से एज खत्म हो गया है। तो कहीं चुक हो गया होगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा होगा तो जरूर आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजें, टेलीग्राम पर लिख के क्वेश्चन भेजें, या फिर आप कमेंट में भी कर दीजिएगा। तो दीजिए अपने बड़े भाई को इजाजत, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।